सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा टेक्निकली इसके बारे में न जानने की वजह से और वीडियो पॉज हो गया और वहाँ पे बात रुक गई। हमें यहाँ पे 3 तरह के ओलंपिक के बारे में बात कर रहे थे: स्पेशल ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स एंड डेफ ओलंपिक्स। स्पेशल ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स लगभग एक जैसे दिखते हैं, आपको लगता है डिसेबल बच्चों के लिए है, बट इन दोनों में बेसिक सा डिफरेंस ये है कि स्पेशल ओलंपिक्स जो है वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं स्पेशली फॉर डिसेबल्ड स्टूडेंट्स, फॉर मेंटल डिसऑर्डर स्टूडेंट्स, जिनके ऊपर जो कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज से ग्रसित होते हैं बच्चे या जो भी इंडिविजुअल्स, उनके लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसको इस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं कि उसको जिस तरह की डिसेबिलिटी है उस तरह के सेम डिसेबिलिटी वाले कॉम्पिटिटर के साथ ही उनका मैचेस हों। जबकि पैरालंपिक एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। पैरालंपिक ओलंपिक की तरह ही साथ साथ काम ओलंपिक के साथ ही होती, ओलंपिक के जस्ट बाद होती है, हर ओलंपिक के बाद। इसमें मोस्टली फिजिकल डिसेबिलिटी वाले एथलीट्स पार्टिसिपेट करते हैं। ये इन एथलीट्स की भी रिगरस ट्रेनिंग वगैरह होती है और इसमें 2 और इंजरी वाले पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं जो सीपी एंड स्पाइनल इंजरीज वाले पार्टिसिपेंट्स होंगे, वो भी इसमें पैरालंपिक में भाग लेते हैं। और वहाँ सिर्फ मेंटल डिसेबिलिटीज़ वाले स्पेशल ओलंपिक्स में। इसके बाद थर्ड होता है डेफ ओलंपिक्स। डेफ ओलंपिक्स जैसा कि आपको नाम से ही पता है, ये गूंगे बहरों के लिए हो गूंगे बहरों के लिए ओलंपिक कराने वाली संस्था है जो ऐसे एथलीट्स के साथ कंपटीशन कराती है जिनको कि बोलने और सुनने का अभाव होता है। इनके लिए गन साउंड, जिसे कि कहते हैं फायर से जो स्टार्ट दिया जाता है, उसकी जगह इनके लिए किसी फ्लैग से स्टार्ट दिया जाता है जिससे कि ये इजीली देख सकें और उसके ऊपर रिएक्ट कर सकें। ये तीनों ओलंपिक्स, डेफ ओलंपिक्स, स्पेशल ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स, सब 4-4 साल के अंतराल पे ही होते हैं। जैसे ओलंपिक 4 साल के अंतर पे होता है, उसी तरह से ये तीनों भी 4-4 साल के अंतर पे काम करते हैं। डेफ ओलंपिक्स का लोगो एक फ्लावर की तरह है, जिसके पेटल्स की तरह चारों हाउस के कलर जो आपके एक नॉर्मल हर हाउस में होते हैं, ग्रीन, रेड, येलो एंड ब्लू, इस तरह का एक फेदर तरह बना हुआ एक फ्लावर की तरह का शेप होता है इसका लोगो। जबकि पैरालंपिक का एक हाफ मून के 2-3 हाफ मून के हिसाब से तरह का एक लोगो होता है जो कि इन ओलंपिक्स को प्रदर्शित करता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की। इंक्लूसिव एजुकेशन एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें कि ये किया जा रहा है कि ये जितने भी डिसेबल्ड या डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स हैं, इनको भी नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ ही पढ़ने का मौका मिले। इनको भी उनके साथ, क्योंकि सोसाइटी में आपको एक साथ मूव करना है और सोसाइटी में चूँकि हम एक नॉर्मल इंडिविजुअल और एक फिजिकल डिसेबिलिटी वाले या मेंटल डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स के साथ जब आप ग्रो करते हैं या सब उनके साथ जब पढ़ते हैं, तो क्या होता है कि दोनों लोगों को एक दूसरे का एक्सेप्टेंस बढ़ता है। NEP 2020 में इंडिया में भी इसको लागू किया गया है कि इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी इस तरह के बच्चों के लिए कोई अलग से स्कूल, अलग से क्लास, अलग से टीचर नहीं होंगे, बल्कि ये भी नॉर्मल बच्चों की तरह हमारे और आपके साथ में एजुकेशन लेंगे। अब ये होता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन की नीड ऐसी क्या हो गई कि आपको इंक्लूसिव एजुकेशन, इसके लिए कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिसको ध्यान से सुन लीजिए, शायद आपको याद रहें। सबसे पहले सेल्फ स्टीम के लिए, सेल्फ स्टीम उन बच्चों की जो समाज से नेग्लेक्टेड अपने आप को फील करते हैं या अपने आप को डिसेबल्ड फील करते हैं, उनकी सेल्फ स्टीम हाई होगी जब वो ऐसे बच्चों के साथ रेगुलर रहेंगे, उनके साथ नॉर्मल लाइफ एंजॉय करेंगे, या क्लास में उनके लिए कोई अलग से ध्यान नहीं देगा या अलग से एक इंटरनल वे में होगा, बट सामने कोई किसी तरह का डिफरेंस नहीं होगा, तो उनकी सेल्फ स्टीम हाई होगी, उन्हें लगेगा कि वो भी आम बच्चों की तरह ही परफॉर्म कर रहे हैं। सोशल स्किल्स एंड कोऑपरेट कम्युनिकेशंस भी इंप्रूव होगा। सोशल स्किल जब वो नॉर्मल बच्चों के साथ वहाँ पे स्कूलों में बर्ताव करे रहेंगे साथ में, तो उनको समाज में भी एक्सेप्टेंस उनका बढ़ेगा, उनका कम्युनिकेशन भी स्ट्रांग होगा। ग्रेटेस्ट सेंसिटिविटी दोनों तरफ से होनी। अक्सर होता क्या है कि जो ऐसे डिसेबल्ड बच्चे हैं वो एक्स्ट्रा सेंसिटिव होते हैं, लेकिन जो नॉर्मल बच्चे हैं वो उतने सेंसिटिव नहीं हो पाते। लेकिन जब आप रेगुलरली उनके साथ डील करेंगे, रोज़ आप उनके साथ रहेंगे, तो आप उनकी सेंसिटिविटी को भी फील कर पाएंगे। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे भी वो काम कर पाएंगे। फॉर हायर एकेडमिक अचीवमेंट्स,
फॉर इम्प्रूवमेंट इन मोटर स्किल्स, फॉर फ्रेंडशिप एंड सोशलाइजेशन, ये सारी चीज़ें भी इम्प्रूव होंगी। स्किल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें इम्प्रूव करने के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन का एक फॉर्मूला। अब बात होती है इंक्लूसिव एजुकेशन का फ़ायदा क्या होगा फिर। सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकली डेवलप होंगे बच्चे। जब नॉर्मल लोगों के साथ परफॉर्म करेंगे तो अपने ऊपर एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे, वो भी नॉर्मल बच्चों की तरह बर्ताव करने के लिए। मेंटल इंप्रूवमेंट, उनके साथ रेगुलरली डील करते करते मेंटल इंप्रूवमेंट भी, वो बच्चे भी नॉर्मल फील करेंगे, उनका भी मेंटल इंप्रूवमेंट नॉर्मल बच्चों की तरह होगा। रिड्यूस लेवल ऑफ एंजाइटी, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन को रिमूव करेंगे, सेल्फ स्टीम हाई होगी, कॉग्निटिव बेनिफिट्स होंगे, सोशल इंटरेक्शन बढ़ेगा, बेटर इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ भी इंप्रूव होगी। ये सारे इंक्लूसिव एजुकेशन के बेनिफिट्स हैं। इसके लिए हमें तैयारियां क्या क्या करनी पड़ेंगी। अगर हम इंक्लूसिव क्लासरूम बना रहे हैं, हम एक नॉर्मल बच्चे और डिसेबल्ड बच्चे को साथ में रख रहे हैं, तो हमें स्पेशली इक्विप्ड भी होना पड़ेगा। इसके लिए रेगुलर मेडिकल चेकअप्स ऑर्गेनाइज करने होंगे। फिजिकल एक्टिविटीज़ ऐसी होंगी जो इंटरेस्ट में हो दोनों तरह के बच्चों के लिए, किसी एक ही तरह की एक्टिविटीज़ नहीं पे होंगी। इक्विपमेंट रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हर तरह के स्टूडेंट्स के लिए इक्विप्ड माहौल होगा। एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा, रूल्स एंड रेगुलेशन उसी के अकॉर्डिंग बनाई जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें CWSN, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN में सारी चीज़ें हैं। आपको बस एक बार सुनना है, ध्यान रहेगा। इसी को अपने वर्ड्स में भी आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। थैंक यू।